वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देखेंगे अपडेट की 7,500 हो गए पीएफ की मिनिमम पेंशन। तो देखेंगे, जानिए किसने की है और यह सिफारिश ईपीएफओ पेंशन्स न्यू अपडेट 2025। लगातार चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से मिल सके। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और इन सब के लिए जो है एक काफ़ी खुशी वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि इन सबकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक किया जा सकता है। इनको लेकर के एक संसदीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई है और अभी तक ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये तक की मिलती है। तो 10 वर्षों से भी अधिक समय के दौरान भी इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि बदलाव नहीं की गई। अब इस अपडेट में जो भी उपलब्ध जारी किया गया सूचना है उसमें देखेंगे कि ईपीएफओ पेंशन हिक न्यूज़ 2025 के अकॉर्डिंग बताएंगे ईपीएफओ पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यह बता दें कि 10 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अब न्यूनतम पेंशन 7,500 यानी रुपये तक की जा सकती है। दरअसल हाल ही में एक संसदीय समिति की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि निजी विभागों में काम करने वाले लोगों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये नहीं बल्कि 7,500 रुपये देनी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के अंतर्गत साल 2014 में 250 रुपये की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये हर महीने किया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से पेंशन भोगियों को संघों और ट्रस्ट यूनियनों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि इस न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये प्रति महीने किया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और जिसकी वजह से 1,000 रुपये गुजारने लायक नहीं है। एंड बता दें कि निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पिछले 11 सालों से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने की मांग श्रम संबंधी संसदीय समिति की तरफ से बीजेपी सांसद बसवराज बोमई की अध्यक्षता में सरकार से पेशकश की गई है कि अब ईपीएफओ के कर्मचारियों की पेंशन को 7,500 रुपये तक किए जा। अभी तक यह पेंशन 1,000 रुपये हर महीने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती है। तो बता दें कि समिति ने यह कहा कि साल 2014 को अगर देखा जाए तो तब के मुकाबले में अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कर्मचारियों को इसी हिसाब से पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए सरकार को महंगाई को देखते हुए पेंशन भोगियों को उनके परिवार के सदस्यों को भले के लिए जो है उच्च पेंशन दी जानी चाहिए। कितना पैसा कटा जाता है पेंशन में, तो संसदीय समिति ने बताया कि प्राइवेट कंपनी में जो है काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का करीबन जो है 12% हिस्सा हर महीने ईपीएफ के लिए जो है काटा जाता है। ठीक इतनी ही रकम कंपनी की तरफ से अपने कर्मियों को दी जाती है और इसी तरह से कंपनी के द्वारा दिया गया पैसा 8.33% ईपीएस में चला जाता है और जबकि 3.67% ईपीएफ खाते में ही जमा रहता है। इसी तरह से पेंशन के लिए हर महीने वेतन एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अलग से जमा होता है। इसलिए जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है ताकि निजी क्षेत्र में कर्मचारी वाले जो है कम क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा जीवन जीने का मौका मिल पाए। अब देखेंगे इसमें कुछ इसके एमसीक्यूज का बनते हैं कि ईपीएस में कितना पैसा जमा होता है। तो ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बताया कि कंपनी की तरफ से दिए गए पैसे में से 8.33% का हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। सांसदीय समिति ने जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए कितने पैसे की मांग की है, तो बता दें कि इसमें सांसदीय समिति की तरफ से मांग की गई प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए
7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जानी चाहिए, इसका डिमांड किया गया। ईपीएफओ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन कब से नहीं बढ़ी है, तो आपको बता दें कि साल 2014 से निजी सेक्टर के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन कितनी मिलती है, तो हर महीने 1,000 रुपये की जो है न्यूनतम पेंशन निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलती है। तो इस तरह से हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।